Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। बुलेटिन में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ में हम बात करते हैं, जहां पर रमज़ान जैसा महीना चल रहा है और इजराइल ब्लॉक कर रहा है और कई सारे फूड सप्लाईज, जिससे गाज़ा ऑलरेडी परेशान है। हंगर स्टाल्ट गाज़ा को और भी परेशानी हो रही है, जहां पर इजराइल जो है इतना बेरहम हो चुका है, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुकी हैं। पिछले 6 महीने से ये जंग चल रही है और पुरसाने हाल नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो ऐसे में जो लोग आगे बढ़कर खाना पहुंचाना जा रहे हैं, वहां पर इजराइल उन्हें भी रोक रहा है। ऐसा बुज़दिल और ऐसा कायर जो है, सारी दुनिया उन पर जो है अफसोस जता रही है कि किस तरह से ये काम करते हैं, लेकिन इजराइल का इस मामले में कोई सुनने का नहीं है। फूड कॉन्वेज जो भी आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, 70% पीपल जो है फेमाइन कंडीशंस हो चुके हैं वहाँ पर। 3 बार उन्हें ह्यूमैनिटेरियन जो आते हैं मटेरियल लेकर, फूड मटेरियल, उन्हें जो है डिनाई किया जा रहा है। इजराइल को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है कि गाज़ा में खाना पहुंचाए, लेकिन पिछले 6 महीने से वो कंटिन्यूसली इस तरह काम करते हैं। वहीं इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रहा है कि 741 ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक्स ने इंस्पेक्ट हुए गए और ट्रांसफ़र भी किए गए हैं गाज़ा स्ट्रिप को पिछले 2 दिन में, और 267 एड ट्रक्स जो है यूएन एड एजेंसी आ चुकी है इनसाइड गाज़ा, जिसमें से 146 में खाना था। फूड एड अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। नेशनल न्यूज़ से आपको ये बड़ी खबर ला रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के हस्बैंड ने एक अजीब सी वार्निंग दी है। उन्हें कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर फिर से इलेक्शन जीतते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का मैप बदलेगा। उनका ये कहना है, मैं कोट कर रहा हूँ, आप इसको पहचान भी नहीं सकेंगे, इस तरह की बात उन्हें कही। उन्हें कहा कि हेट स्पीचेस खुलकर होंगे, लाल किले से होंगे हेट स्पीचेस। जो मणिपुर में हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ भी हो सकता है। मणिपुर और लद्दाख की कंडीशंस एंटायर कंट्री में हो सकती है अगर फिर से बीजेपी पावर में आती है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इस तरह का बयान प्रभाकर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया है। उसके बाद रमज़ान की ईद के चलते हुए आपको खबर ला रहे हैं कि आज जब ये बुलेटिन देख रहे होंगे, आज जो है सऊदी अरेबिया में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर चांद जो दिख चुका है, वहाँ पर ईद उल फितर मनाई जा रही है। और मरकज़ ज़रूरत हिलाल की तरफ से ये मैसेज जो आ रहा है, चांद नज़र नहीं आया है, इसलिए आज भी हम रोज़ा रखेंगे और कल यानी कि थर्सडे के रोज़ ईद उल फितर मनाया जाएगी। तो आप सबको हमारी ओर से ईद उल फितर की एडवांस में मुबारकबाद। ज़रूर ईद उल फितर की बुलेटिन भी लेकर हम आपके पास रहेंगे। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ से एक और अफसोस भरे, मोहम्मद अब्दुल अरफात जो कि 25 सालाना स्टूडेंट हैदराबाद से, जो कि यूएस में मूव हो गए थे अपने मास्टर्स पढ़ने के लिए। ये देखिए, मैं आपको बुलेटिन जब से अगर आप मेरी फॉलो कर रहे होंगे तो ये तीसरा या चौथा इंसिडेंट जहाँ पर स्टूडेंट को मारा जा रहा है अमेरिका में। इंडियन एम्बेसी के न्यूयॉर्क की सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर आप देखें तो जो बच्चा गुम चुका था, एक रैंसम कॉल आया था, यानी पैसों के पूछने का कॉल उनके घर वालों का आया था, लेकिन जब तक ये बच्चा मिल पाया वो बच्चा मर चुका था, यानी कि क्लिवलैंड ओहायो में इसकी मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उन्होंने कहा कि एम्बेसी ने कि जो पॉसिबल हम हैं फैमिली के लिए कर सकते हैं। बड़े अफसोस बात है, देखिए रमज़ान जैसा बड़ा महीना चल रहा है, मोहम्मद अब्दुल अरफात की फैमिली मेम्बर्स पर क्या गुजरी होगी मेरी, हमको तो सुनकर ही हमारा कलेजा फट चुका है। तो उनके बच्चों की, जवान बच्चा 25 साल का जो अमेरिका में पढ़ने जा रहा है, जो आंखों की ठंडक होता है, ऐसे बच्चे की जो है मौत हो जाती है, जो गवाही नहीं दे सकता कि किस लिए मौत हुई है। बड़ा अफसोस भरी बात है। अरफात की फैमिली के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है कॉन्डोलेंस हम दे रहे हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें तो एमएलए अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, मुख्तार अंसारी साहब की जो आखिरी फातिहा जो होती है उसके लिए उनको जेल से फ़िलहाल के लिए बेल दी गई है। 10, 11 और 12 को वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। इस तरह की कोर्ट की ऑर्डर आ चुकी है। पुलिस कस्टडी के थ्रू उन्हें बाहर लाया गया और अपने फैमिली से मिलने के लिए दिया। बंडा उत्तर प्रदेश में
मुख्तार अंसारी जी की डेथ हुई थी हाल ही में, और उसी को चलते हुए जो स्पेशल प्रेयर्स होते हैं वो किए जा रहे हैं। बाद में जिसे हम बोलते हैं जिसे एक रिचुअल के तौर पे जो किया जाता है, उसके लिए अब्बास अंसारी बाहर आए। कर्नाटक से बड़ी खबर, लेंसकार्ट कंपनी को तो आप जानते हैं। लेंसकार्ट के जो ओनर हैं पीयूष बंसल ने लिंक्डइन पे मैसेज डाला कि मुझे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब में यानी 25 एकड़ लैंड होना है, 60 किलोमीटर के रेंज के अंदर मेरे को एक बड़ी फैक्ट्री डालना है, मेगा फैक्ट्री डालना है। ये मैसेज डालना ही था कि देखिए आप कर्नाटक में हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, जो इतने एजुकेटेड हैं, उनकी टीम इतनी एजुकेटेड है कि इमीडिएटली इसका रिप्लाई भी आ चुका है। एमबी पाटिल जो कि मीडियम स्केल लार्ज मिनिस्टर हैं, उन्होंने इमीडिएटली कर दिया कि भाई हमारी टीम आपके साथ है, हम ज़रूर आपको ये लैंड दिलाएंगे। कर्नाटक एक आइडियल डेस्टिनेशन है लेंसकार्ट के लिए, या सभी जो क्रिएटिव काम करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट काम करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा और नेसेसरी काम किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो है लेंसकार्ट का एक बड़ा सा जो है मेगा टेक्सटाइल जो फैक्ट्री आ रही है, वो बड़ी बात है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद बात करें कर्नाटक में 7.5 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। ज्वेलरी शॉप ओनर के घर पर कर्नाटक में ये आपको मिली है जिम्मेदारी, बता रहा हूँ। टिप मिला है बेल्लारी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और चंद्रकांत नांडा रेड्डी और उनके साथ साथ ब्रूस पेट पुलिस इंस्पेक्टर MN सिद्धनूर ने रेड किया नरेश सोनी के घर पर, जो कि हेमा ज्वेलर्स के ओनर हैं, और वहां पर सीज किया गया 5.6 करोड़ कैश और 3 kg ऑफ गोल्ड, यानी कि 1.4 करोड़ का ये है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी उनसे जब्त किए गए हैं। ये किस लिए काम चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो है अभी ये अनसर्टन है कि क्या ये लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन में इस्तेमाल होने वाले थे या फिर कोई हवाला रूट से इन तक ये पैसे पहुँचाए गए थे, तो इस पर जाँच चल रही है। भाई इतने सारे पैसे रखने के बाद जो है बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का मामला चल रहा है। आपको बता दें एक और चीज़, गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा में आपको बता दें कि स्टेट का फिर से दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर आज दिन भर का गुलबर्गा में रहा है, लेकिन शाम में आपने देखा, जैसे हमने वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, बारिश जो है शाम में कहीं ना कहीं होने से जो है थोड़ा मौसम जो है ठंडा हो चुका है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और दुआ करते हैं कि थोड़ी जो गर्मी घट जाए, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, ताकि ये तपतपाती गर्मी से थोड़े हमें राहत मिले। उसके बाद आप सबके लिए एक अहम चीज़ बता रहा हूँ, IAS इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। अपने ड्रीम को अचीव करें, कॉन्कर करें। UPSC और KPSC खास तौर पर एक रियल डिफरेंस लाने के लिए कर्नाटकास में, कर्नाटका के डेवलपमेंट में अगर आपको शामिल होना है, प्रोग्रेस में शामिल होना है, तो आपको UPSC के एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, KPSC के एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करना है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। आपको बता दें कि इसमें जो है फुल एग्जाम कवरेज आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको दी जा रही है, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी और ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे। तो देर ना करें, IAS इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस को ज़रूर सपोर्ट करें। और आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर IPS ऑफिसर आप बनते हैं, KPS ऑफिसर आप बनते हैं, तो कर्नाटका के एक प्रोग्रेस में आप शामिल हो सकते हैं। ज़रूर हमारे यंगस्टर्स जो है, जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर और अलग अलग बिजनेसेस में जा रहे हैं, अगर आप ऐसे ऑफिसर बनते हैं तो ज़रूर बहुत ही बड़ा डिफरेंस होगा सबके लिए। इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स, बसवेश्वर कॉलोनी, संतराजवाड़ी रोड पर एड्रेस है। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर। गुलबर्गा से अगर आपको बात बता दें तो गुलबर्गा में QP ग्रुप हेडेड बाय कय्यूम पटेल साहब के साथ साथ अलीम पटेल, डॉक्टर मुजीबुद्दीन QP, उनके और सभी भाइयों ने मिलकर जो है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। दावत इफ्तार और डिनर QP हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस पे ये इवेंट रखा गया था, जहां पर MLA साउथ अलम प्रभु पाटिल और उनके बेटे शरण पाटिल यहां पर मौजूद रहे, और साथ साथ नीलकंठ मोड़गे और कई सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहे। उसमें ख़ास बात ये रही कि कय्यूम पटेल जी ने बताया कि आने वाले वक्त में साउथ कांग्रेस के MLA के साथ मिलकर एक टीम वर्क बनाकर काम करेंगे, और गुलबर्गा के जो MP कैंडिडेट है कांग्रेस से राधाकृष्ण जी, RK जी को सपोर्ट करने की बात भी उन्होंने की है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है,
ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। क्या बात है, ये बात बड़ी सिंपल है। देखिए, एक कश्ती किनारे पे तो सेफ ही रहती है, लेकिन कश्ती को किनारे पे रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तो समझना ये है कि इंसान भी जो है, अगर आप अपने घर में ही रहेंगे, अपने कमरे में रहेंगे, क्लोज में रहेंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अपने कंफर्ट जोन से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। बेनिफिट्स ऑफ मिल्क की मैं बात करता हूँ आज। कैल्शियम आपको मिलता है, हेल्थी टीथ्स आपको मिलते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इंक्रीज्ड इम्यूनिटी आपको मिलती है और स्ट्रॉन्गर बोन्स आपके होते हैं। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। जितने भी हमारे एनआरआईज हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सबको सबसे पहले ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है अच्छा रहे, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएं। अगर आप अपने फैमिली के साथ नहीं हैं, आपकी फैमिली इंडिया में हैं, तो आप लोगों दोनों के लिए ढेर सारा प्यार। बड़ा मुश्किल होता है फैमिलीज़ को छोड़कर जो है ईद मनाना, स्ट्रगल करना, लेकिन यही टाइम है, अपने आप को थोड़ा आप टाइम दें। फैमिलीज़ को जो है सेक्रीफाइस करने का टाइम है, वहीं जाके आपको एनआरआईज को ख़ास तौर पे सक्सेस मिलता है। सबसे पहले कमेंट आया है बोलोटेक का, लिखे हैं ईद उल मुबारक टू ऑल फ्रॉम सऊदी। सनस्ट्रोक से बचने के लिए सफ़ेद प्याज का इस्तेमाल करें, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। सालेहा तबस्सुम ने सलाम लिखा है। शेख अब्दुल मलिक ने ईद मुबारक फ्रॉम क़तर लिखा है। तारे आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक लिख रहे हैं सईद मोइन पटेल। ईद मुबारक फ्रॉम दुबई लिखा है अब्दुल नवीद ने। अब्दुल रहमान ने सलाम लिखा है। तमाम टीम को खुश रखे, इस तरह की दुआ भी उन्होंने की है। भाई अल्लाह पाक से मुबारक महीने की सदक़े की ज़ालिम हुकूमत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, लिख रहे हैं मोहम्मद मंसूर। हमीद चाउस लिख रहे हैं, इसमें लिंक नॉट एग्जिस्ट लिख रहे हैं। व्हाट्सअप अभी नए ग्रुप की लिंक इंक्लूड की जाएगी। ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स लिख रहे हैं आदिल अरसलान। रमज़ान इज़ लाइक ए रेयर फ्लावर दैट ब्लॉसम वंस अ ईयर एंड जस्ट एज यू बिगिन टू स्मेल इट्स फ्रेग्रेंस इट डिसअपीयर्स फॉर अनदर ईयर। बहुत ही अच्छी बात आपने कही मशीन जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी रोज़े हमने रखे हैं, इसे कबूल होने की हम सब दुआ करते हैं। एडवांस ईद उल फितर मुबारक लिख रहे हैं गोयाश टीम्स की सभी व्यूवर्स के लिए। ईदगाह टाइमिंग के लिए मैं आपको ज़रूर कल टच करूँगा ऑन पैसिव। ऑन ईद मुबारक टू ऑल फ्रॉम कोवैत लिखे हैं ताज। भाई मैं बेंगलोर में काम करता हूँ, चितापुर में इलेक्शन डेट प्लीज़ लिखे हैं अतीक कुरैशी। चितापुर के इलेक्शन जो है 6 मई को आने वाले हैं। ईदगाह में नमाज के टाइम ये सब डिटेल्स रहे तो सहूलत होती है। बिल्कुल सही यूनिस अली साहब, कल के बुलेटिन में इंक्लूड भी हो जाएगा। उससे पहले हम फ्लैश न्यूज़ भी डालेंगे, ज़रूर देख लीजिएगा। कोलार में जो भी सामान मिला है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई नॉन मुस्लिम रहा तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनती, अगर कोई मुस्लिम रहा तो पूरी दिन गोदी मीडिया इस पर बात करती है। ईद इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट मुस्लिम, दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। सबके लिए उन्होंने एक बड़ा मैसेज लिखा है, मुबारकबाद लिखा है मुजम्मिल हुसैन तबरेज़ ने। सबको ईद मुबारक फ्रॉम बहरीन लिखे हैं एहतशामुद्दीन पटेल। तो हमारे सभी एनआरआई जैसे मैंने बताया, बहुत सारे खुशी हुई, अलग अलग जगहों से मुझे कमेंट्स आए हैं। हमारी टीम की तरफ से आप सबको भी ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स। Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.